प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्केलेटल सिस्टम की क्लासिफिकेशन के बारे में और कंपोजिशन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम कितने हिस्सों में डिवाइड होता है। जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम यही डिवाइड होता है दो हिस्सों में। एक होता है एक्सियल स्केलेटल में, दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटल में। एपेंडिकुलर स्केलेटल में तो सुनिए, जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसमें वो बोन्स आते हैं हमारी बॉडी के, जो हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होती है। सेंट्रल एक्सिस मींस बॉडी के बीच में से जो बोन्स निकलती है वो आती है। जो बॉडी के बीच में से जो पार्ट आएगा हमारा, उसकी बोन्स एक्सियल स्केलेटल में आती है। तो उसमें पहले आता है हमारा सिकल, उसके बाद आता है चेस्ट और आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। मींस जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, उसमें जो बोन्स आते हैं वो एक्सियल स्केलेटन में आती है। उसके बाद आता है इसमें मिडल ईयर ऑसिकल्स, कान में जो हड्डियां होती है वो एक्सियल स्केलेटन में आती है। और नेक की जो बोन एक होती है वो भी इसी में आती है। और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है इसमें हमारे लिम्ब्स की बोन्स आती है, अपर लिम्ब की और लोअर लिम्ब की। जो अपर लिम्ब मैंने आपको बोला, अपर लिम्ब बोलते हैं दो बाजुओं को, लोअर लिम्ब बोलते हैं दो टांगों को। तो एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करेंगे, इसमें आता है सिकल, चेस्ट, वर्टिब्रल कॉलम और आते हैं मिडल ईयर ऑसिकल्स और आती है नेक की बोन, उसको बोलते हैं हायोइड बोन। तो सिकल में अगर हम बात करेंगे, सिकल में कितनी बोन्स आती है हमारी, सिकल में होती कितनी बोन्स है, तो सिकल में होती है 22 बोन्स। 22 नंबर ऑफ बोन्स होती है सिकल में। इसमें होती है 8 क्रेनियम में और 14 होती है फेस में। 8 हमारे क्रेनियम में बोन्स होती है, मतलब कि ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन की जो आउटर कवरिंग में बोन्स होते हैं वो 8 होती है। और फेस में हमारे 14 बोन्स होती है। जो ब्रेन में 8 बोन्स होती है हमारी, उसमें कौन कौन सी बोन होती है उसमें, एक तो पहले हमारी फोरहेड की बोन होती है, उसको बोलते हैं हम फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन। तो फोरहेड की बोन के बाद हमारा जो ऊपरी वाले हिस्से में आती है बोन, उसको बोलते हैं पैरेटल बोन। फ्रंटल बोन जो होती है ये सिंगल होती है। जो पैरेटल बोन होती है ये पेयर में होती है, राइट साइड भी होती है और लेफ्ट साइड भी होती है। और बिल्कुल पैरेटल बोन के नीचे जो बोन आती है कान की थोड़ा ऊपर, उसको बोलते हैं हम टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन भी पेयर में होती है, ये राइट साइड भी आती है, लेफ्ट साइड भी आती है। और पीछे वाले साइड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जो यहाँ पे बोन होती है उसको बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। एक होता है फ्रंटल बोन और दो होते हैं पैराइटल बोन्स, दो होते हैं टेम्पोरल बोन्स, एक होता है ऑसिपिटल बोन, एक होता है सिफेनॉइड बोन, एक होता है इथेमॉइड बोन। जो फ्रंटल बोन होता है, मैंने बोला आपको, ये फोरहेड में होती है। और जो पैरेटल बोन है ये फ्रंटल बोन के पीछे होती है और ये पेयर में होती है, राइट साइड भी होती है, लेफ्ट साइड भी होती है। सेम एज इन टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन कान के थोड़ा ऊपर, पैरेटल बोन के नीचे होती है, ये भी राइट साइड भी होती है और लेफ्ट साइड भी होती है। जो ऑसिपिटल बोन होती है ये हमारे सिकल के पीछे वाले साइड होती है। और जो ये सिफेनॉइड और इथेमॉइड बोन होती है ये हमारे आंख के पीछे होती है, पैरेटल बोन के नीचे होती है, अंदर वाली साइड, आंखों आगे से आंखों के पीछे होती है, बिहाइंड द आई, सिफेनॉइड भी और इथेमॉइड भी। तो ये हमारे हुए क्रेनियल बोन्स। अब फेशियल बोन्स की अगर हम बात करें,
फेशियल बोन्स की अगर हम बात करेंगे, फेशियल बोन्स 14 होते हैं। फेशियल बोन्स में पहले दो मैक्सिले होते हैं, एक मैंडिबल होता है, एक वोमर होता है, दो लैक्रिमल बोन्स होते हैं, दो जाइगोमेटिक होते हैं, दो नजल होते हैं, नजल बोन्स, दो इंफीरियर टर्बिनेट होते हैं, या इंफीरियर नजल कोंकाई भी जिसे कहते हैं, और दो होते हैं पैलाटाइन बोन्स, पैलाटाइन बोन्स या प्लेट बोन्स भी बोलते हैं इन्हें। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 ये हमारी बोन्स होते हैं हमारे फेस में। इसमें दो मैक्सिले होते हैं। अगर हम सिंगल साइड की बात करते हैं ना, एक साइड की, तो उसको मैक्सिला बोलते हैं, बट वो सिंगुलर है, प्लूरल मैक्सिले आता है क्योंकि मैक्सिले दो होते हैं। हमारा राइट साइड भी होता है यहाँ पे और लेफ्ट साइड भी। और मैंडिबल जो जिसको हम लोअर जॉ बोलते हैं, लोअर जॉ ये वाहिद बोन होती है हमारे सिकल में जो कि मूवमेंट करती है, ओनली मूवेबल बोन इन द सिकल। तो जो मैंडिबल होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिकल में कौन सी बोन होती है जिसकी मूवमेंट होती है, तो सिकल में खाली मूवमेंट होती है मैंडिबल की। उसके बाद वोमर जो होती है ना, ये हमारे नाक के बीच में जो नाजल बोन्स होती है यहाँ पे उनके बीच में आती है वोमर। उसके बाद लैक्रिमल बोन्स हमारे नाक के रूफ पे आती है, यहाँ पे बिल्कुल आईज के यहाँ पे लैक्रिमल बोन्स जहाँ इस साइड भी होती है और इस साइड भी होती है। उसके बाद जाइगोमेटिक बोन्स आती है। जाइगोमेटिक बोन्स हमारे आंख के नीचे इस साइड से यहाँ तक जाती है और यहाँ पे जाइगोमेटिक आर्च बनाती है। जाइगोमेटिक बोन्स यहाँ पे होती है फेस के। उसके बाद नजल बोन्स मैं आपको बोला नाक के दोनों साइड होती है। और उसके बाद इंफीरियर टर्बिनेट मैक्सिला के साइड में होती है। और पैलेटाइन बोन मुंह के ऊपरी वाले हिस्से में होती है। तो यह आ गया हमारा सिकल का। सिकल में आप कितनी बोन्स होती है? 22 बोन्स होती है। और अगर हम अब चेस्ट की बात करें, चेस्ट में मैंने बोला आपको, चेस्ट आता है हमारा एक्सियल स्केलेटन में और इसमें होती है प्रेजेंट 25 बोन्स। चेस्ट में प्रेजेंट होती है 25 बोन्स। सिकल में 22, सिकल में बोला मैंने आपको 22 होती है और डिफाइन भी किया हमने कौन कौन सी होती है, वो भी पढ़ा हमने। अब चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट में 25 बोन्स आती है। कौन कौन सी होती है? एक होते हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, और एक होता है स्टर्नम। जो स्टर्नम होता है इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेस्ट के बीच में से होती है। और जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, 24 रिब्स, वो 12 राइट साइड होते हैं और 12 लेफ्ट साइड होते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बोला बोन सिंगल में भी आती है, पेयर में भी आती है। तो यही बोने होती है जो पेयर में आती है सिकल में, जैसे पैरेटल, टेम्पोरल और रिब्स आती है पेयर में। और आगे भी हम बात करेंगे कौन कौन सी पेयर में आती है। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, ये 1 to 12 पेयर्स होते हैं। बट इसके जो पहले से 1 to 7 पेयर्स होते हैं, 1 to 7 पेयर्स, उनको बोलते हैं हम फॉल्स रिब्स। और 7 to 12 पेयर्स को बोलते हैं हम 8 to 12 पेयर्स को बोलते हैं हम सॉरी इसको जो 1 to 7 होता है इसको बोलते हैं हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। और जो 8 से 12 तक होती है इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और आखिरी दो जो 11th और 12th पेयर होता है उसको बोलते हैं हम फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स इसलिए बोला जाता है पहले से 7 पेयर तक के
रिब्स को इसलिए बोला जाता है ट्रू रिब्स क्योंकि ये कनेक्टेड होती है स्टर्नम के साथ डायरेक्टली, इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है स्टर्नम के साथ। बट जो ये 8 से 12 तक होती है रिब्स, इनका कनेक्शन स्टर्नम के साथ ही होता है लेकिन थ्रू कोस्टल कार्टिलेजेस, डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता जैसे इनको होता है 1 से 7 तक, जैसे इनको होता है वैसे 8 से 12 तक नहीं होता। इनको कनेक्ट होता है किसके थ्रू? कोस्टल कार्टिलेजेस के थ्रू। और जो ये 11th और 12th होता है इसको फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे बैक साइड वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्टेड होता है, हमारे फ्रंट साइड नहीं होता। फ्रंट साइड या स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं होता, बैक साइड कनेक्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। इसलिए अगर आप देखोगे जो नीचे वाले रिब्स होते हैं ये लगते हैं अलग, इनका कनेक्शन है ही नहीं आगे किसी के साथ। तो ये चेस्ट के 25 बोन्स आती है। इसमें अब बस स्टर्नम की, अगर ये स्टर्नम है इसके बस सिंपली 3 पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम मोनोब्रियम स्टर्मी, और जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम बॉडी ऑफ स्टर्नम, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम जिफॉइड प्रोसेस। ये होते हैं बोन्स जो कि चेस्ट में होती है 25 बोन्स। तो उसके बाद हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम में हमारे होते हैं 33 बोन्स, लेकिन वो फ्यूज होके 26 बोन्स बनाती है। वर्टिब्रल कॉलम इसमें होती है 33 बोन्स, बट जब ये फ्यूज होती है तो ये बनाती है 26 बोन्स। 26 बोन्स। अब कौन कौन सी बोन फ्यूज होती है वो हम देखेंगे। जो 33 बोन्स होते हैं इसमें होता है पहले सी सर्विकल स्पाइन, सर्विकल स्पाइन। सर्विकल स्पाइन में होती है 7 बोन्स। फिर होता है थोरासिक स्पाइन, इसका और एक नाम है डोर्सल स्पाइन। ये होते हैं 12। फिर आता है लंबर स्पाइन, ये होते हैं 5। फिर आता है सैक्रम, और 5 को बोलते हैं इनको सैक्रल बोन्स, ये भी 5 होती है। और ये फ्यूज होके फिर एक बनाती है, इसको हम डिफाइन करेंगे। और आता है कोकस, ये भी एक होती है। ये 4 होते हैं लेकिन फ्यूज होके फिर एक बनाती है। देखिए जो सर्विकल स्पाइन होता है ये हमारे गर्दन की हड्डियां होती है। सर्विकल 1 और सर्विकल 2 जो होता है, सर्विकल 1 और सर्विकल 2 जो होता है इनको बोलते हैं हम, सर्विकल 1 को बोलते हैं एटलस और सर्विकल 2 को बोलते हैं एक्सीज। सर्विकल 1 को एटलस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पीछे, हमारे स्पाइन के पीछे ना हमारा स्पाइनस प्रोसेस होता है प्रेजेंट, बट इसमें स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट नहीं होता। इसमें छोटी सी हड्डी इसके साथ होती है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर आर्च, जो एटलांटो हॉस्पिटल ये बनाता है, जॉइंट बनाता है। और C2 को एक्सीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरे स्पाइन में सबसे बड़ी जो स्पाइनस प्रोसेस होती है वो C2 में होती है। और ये जो C1 होता है ये रिंग शेप्ड होता है, ये हमारे सिकल को फुल्ली हेल्प करता है रोटेट करने में। सबसे ज्यादा सर्विकल स्पाइन में सबसे ज्यादा हेल्प C1 और C2 करता है सिकल को रोटेट करने में, और पूरा सिकल का जो वेट होता है वो इन्हीं पे होता है, C1 और C2 पे ज्यादा। तो ये सर्विकल स्पाइन हुआ। इसके बाद डोर्सल स्पाइन, सिंपली पीछे नेक खत्म होता है, फिर डोर्सल स्पाइन स्टार्ट होता है लंबर स्पाइन तक। ये 12 होते हैं, T1 से लेके T12 तक।
और जो सुपाइन के बीच में हड्डी, अगर सुपाइन है सर्विकल सुपाइन, C1 और C2 के बीच में जो गैप होगा उसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जैसे C2 और C3 के बीच में गैप होगा उसको भी बोलते हैं हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो होल सुपाइन में जो बोन और बोन में, सुपाइन और सुपाइन में जो गैप होता है उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। उसके बाद लंबर स्पाइन आता है। लंबर स्पाइन होते हैं 5 और लंबर स्पाइन को बोलते हैं वेट बियरिंग सुपाइन। वेट बियरिंग सुपाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे अपर बॉडी का सारा जो वेट होता है वो लंबर सुपाइन पे होता है। इसीलिए लंबर सुपाइन अगर हम कुछ भारी वारी उठाते हैं तो जोर आ जाता है कंबर में, क्योंकि वो जोर इसी पे लगता है सबसे ज्यादा, तभी सबसे ज्यादा डिस्क प्रॉब्लम लंबर सुपाइन में होती है। उसके बाद सैक्रम आता है। जो सैक्रल बोन्स होती है, सैक्रल होती है 5 और जब ये फ्यूज होती है तो एक बोन बनाती है, फिर इसको बोलते हैं सैक्रम। और जो कॉक्सियल बोन्स होती है 4 को बोलेंगे कॉक्सियल बोन्स, बट जब ये फ्यूज होके एक बनाती है फिर इसको बोलते हैं हम कोकस। तो यही पे 33 बोन्स फिर फ्यूज होके 26 बनाती है। फ्यूज कौन कौन सी बोन होती है? एक होता है सैक्रल, एक होता है कॉक्सियल, एक होता है सैक्रल, एक होता है कॉक्सियल। तो टोटल नंबर ऑफ बोन इसमें 33 होती है, फ्यूज होके फिर 26 बनाती है। तो ये हुआ हमारा सुपाइन, वर्टिब्रल कॉलम। इसके बाद बात करेंगे हम मिडल ईयर ऑसिकल्स की। मिडल ईयर ऑसिकल्स में जो बोन्स आती है वो सिकल में नहीं गिनी जाती, वो अलग से गिनी जाती है, बट एक्सियल स्केलेटन में गिनी जाती है वो, क्योंकि वो एक्सियल स्केलेटन में ही आती है। तो मिडल ईयर जो ऑसिकल्स होते हैं, मिडल ईयर ऑसिकल्स होते हैं, एक ईयर में होते हैं 3 मिडल ईयर ऑसिकल्स, 3 बोन्स होते हैं एक ईयर में। तो दोनों साइड होते हैं 6, बोथ साइड्स 6 होते हैं। अब कौन कौन सा होता है? एक होता है मेल्यूअस, दूसरा होता है इनकस, तीसरा होता है स्टेपीज, तीसरा होता है स्टेपीज। मेल्यूअस, इनकस और स्टेपीज, ये एक कान में हमारी 3 हड्डियां होती है, एक कान में 3 हड्डियां होती है। और जो हमारे बॉडी में, होल बॉडी में जो सबसे छोटी बोन होती है वो होती है यही स्टेपीज। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है और कहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी बोन होती है वो स्टेपीज होती है और ये हमारे कान में प्रेजेंट होती है। कितनी हड्डियां होती है कान में? 3, मेल्यूअस, इनकस एंड स्टेपीज। उसके बाद रह जाता है हमारा, मैं बोला था नेक में, यहाँ पे वोकल कॉर्ड के साथ एक बोन होती है, उसको बोलते हैं हम हायोइड बोन। हायोइड बोन, हायोइड बोन वो बोन है हमारे बॉडी में जो कि जॉइंटलेस बोन है, इसका किसी और बोन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। ये सिंगल बोन है, जॉइंटलेस बोन है। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन के कौन सी बोन जॉइंटलेस है ह्यूमन बॉडी में, जिसका कोई जॉइंट नहीं होता। तो हायोइड बोन का कोई जॉइंट नहीं होता क्योंकि ये किसी बोन के साथ कनेक्शन नहीं बनाती। क्योंकि जॉइंट मीन्स जब 2 बोन्स रलते हैं आपस में, दो बोन्स का यूनियन होता है, 2 हड्डियां आपस में मिलती है तो वो बीच में जॉइंट बनाती है, जॉइंट की वजह से वो आपस में मिलती है। बट इनके बीच कोई बोन नहीं होती, कोई जॉइंट नहीं बनता, तभी ये सिंगल होती है। और ये प्रेजेंट होती है नेक में, फ्रंट साइड वोकल कॉर्ड के साथ। तो अब हमारे जो सिकल में 22 बोन्स आई थी, चेस्ट में 25 आई थी, वर्टिब्रल कॉलम में 26 आई थी, मिडल ईयर ऑसिकल 6 आए थे और हायोइड बोन 1 आई थी। तो अगर आप इनको टोटल करेंगे 80 बोन्स आएंगे। तो ये 80 बोन्स होते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन में, 80 बोन्स आते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन में। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं 126 बोन्स आते हैं हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।